हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर फिर एक बार आपके सामने हाजिर है अपना नया लेक्चर लेके। और इस बार हमारा लेक्चर होगा द गेम्स ऑफ साइन। द गेम ऑफ साइन यानी कि चिन्हों का खेल। ये होता क्या है, हमारे कई स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट्स आया है, मैसेज आया है। खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा चंद्रकांत का, कि चंद्रकांत ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे ये प्लस माइनस का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं लाया हूँ प्लस माइनस का गेम। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे 4 अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डिवीजन। ये चारों कैसे किए जाते हैं, इसमें प्लस माइनस का क्या गेम है, तो दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं, अच्छी तरह से इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल इरम क्लासेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस का हमारे और फ्रेंड्स भी और स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन यानी हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। ये संख्या रेखा नंबर लाइन होता क्या है हम जानते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये सबसे पहले हम जाएंगे अपने राइट तरफ। जो हमारा राइट होता है, याद रखिए, जो अपना राइट होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होता है। तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर लाइन बना हुआ, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमें यहाँ सीखना ये है कि हम किस तरह से सॉल्व करें, कैसे हमारे नंबर्स जो हैं वो हमें जब एडिशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे पास है -2 प्लस -2 इक्वल्स टू, अब ये है सपोज हमारे पास बॉक्स, कि हमें क्या करना है। -2 प्लस -2, हम यहाँ पर आप नोट करना कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, -2 इक्वल्स टू डैश। अब प्रॉब्लम ये है कि -2 और -2 मिलकर आंसर हर बच्चा जानता है कि आंसर -4 होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि -4 क्यों, +4 क्यों नहीं, है ना, या फिर -2 और -2 0 क्यों नहीं हो जाता। कुछ भी हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं। देखिए, आपने अब तक सुना होगा FM रेडियो, FM चैनल, FM मिर्ची, क्या क्या आपने देखा होगा। आज हम देखने जा रहे हैं FM हमारा द गेम्स ऑफ साइन का। ये FM क्या है, देखिए F का मतलब होता है फेस। F का मतलब होता है फेस। जैसे मैं आपके सामने हूं तो मेरा फेस सामने है, मैं ऐसे हूं तो मेरा फेस, है ना, राइट हैंड साइड है, मैं ऐसे हूं तो मेरा फेस लेफ्ट हैंड साइड है, यानी फेस। तो फर्स्ट हम जो नंबर हमारा जो भी होता है वो फेस डिसाइड करता है। सेकंड जो हमारा नंबर होता है वो M मतलब मोमेंट डिसाइड करता है। अब मोमेंट मतलब कि कैसे हमको चलना है, हमारी मूवमेंट क्या है, हमारी चाल क्या है। जैसे कि अब मूवमेंट, मुझे पॉजिटिव साइड जाना है तो मेरी मूवमेंट पॉजिटिव यानी आगे की तरफ होगी। ओके, अब अगर मुझे नेगेटिव साइड जाना है तो मेरी साइड है वो इस तरफ आगे की तरफ होगी, लेकिन अगर मैं यूं खड़ा हूं तो मेरी बैक यानी पीछे की तरफ होगी। इस तरह से हम मोमेंट पर ध्यान देंगे, पहले फेस और बाद में मूवमेंट। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारे पास -2। गुड, तो ये रहा हमारे पास -2 जो कि हमारा फेस है। ओके, अब हमारा फेस माइनस है, मतलब हमने फेस किस तरफ कर रखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। हमारा फेस किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी जब फेस हमारा इधर है और हमें जाना कहाँ है, -2। तो अब हम देखिए फेस है और हम कहाँ जा रहे हैं,
बैकवर्ड, तो अब हम चले गए 1 2, यानी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये फेस है और ये हम बैकवर्ड चले गए, हम पीछे की तरफ चले गए, कितना आ गया -4। ये देखिए -2 और ये बन गया आगे आगे बढ़ के क्या बना -4। तो इस तरह से -2 और उसको अब हम ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो 0 से हम पहले यहाँ आए और उसमें हमने और क्या किया है, ये प्लस किया है, हमने यहाँ से ये इसके अंदर प्लस कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया -4। इज इट क्लियर? मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि -2 और -2 को जब हम मिलाते हैं तो -4 कैसे बन जाता है। इसी तरह अगर हम इसी को चेंज कर दें, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कर दें, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब देखिए अब हमारे पास कितना है, अब हम इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं एक बार फिर, पहला है 2, यानी अब हम पहले 0 से कहाँ जा रहे हैं 2 की तरफ, ओके। फिर हम उसमें प्लस क्या कर रहे हैं -2, क्या कर रहे हैं -2, यानी अब हम जा रहे हैं उल्टा बैक, तो वापस इधर से बैक आ रहे हैं, यहीं से गए थे तो वापस बैक भी इधर पर आएंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हम पहले गए +2 की तरफ और फिर आए हम रिवर्स, कहां पर आए -2 की तरफ, क्योंकि -2 हमें किस तरफ ले जाता है, रिवर्स साइड ले जाता है। आ गया हमारे पास आंसर हो गया। तो प्लस माइनस की साइन से हम एकदम इजीली समझ सकते हैं हमारा आंसर प्लस माइनस में कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दोनों ही प्लस करते हैं, सपोज दोनों ही प्लस हो, दोनों प्लस है, तो देखिए वो भी एकदम सिंपल है, आपको फटक से समझ में आएगा। क्या है प्लस, ये हम यहां से जाएंगे, पहले +2, ओके, फिर दूसरा भी हमारे पास क्या है, फिर से +2, तो और आगे बढ़ जाएंगे, हो गया प्लस प्लस करके दोनों +2, आंसर क्या आया हमारे पास 4। तो ये एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस करते वक्त हमारे साइन कैसे चेंज हो जाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, -3 + 2 इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि -3 + 2 ये क्या होता है। अब देखिए, अब हम ध्यान देते हैं, अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, -3 पर, यही हमारा है। हम सबसे पहले 0 से कहाँ जाएंगे, -3 पर जाएंगे। -3 पर जाने के बाद क्या बोल रहे हैं आपको, प्लस की साइड जाना है, प्लस की साइड जाना है, और कितना जाना है 2। अब मैं खड़ा तो यहाँ हूँ ना, मैं 0 पे तो नहीं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से कितना जाना है 2, कहाँ जाना है, प्लस की साइड, तो मैं जा रहा हूँ 2 प्लस की साइड, यहाँ से चला 1 2, आया प्लस की साइड, ये आया प्लस की साइड, और ये था मेरा माइनस साइड। आंसर देखिए क्या है, -1। इज इट क्लियर? कितना इजी है कि हम एकदम सिंपल देख सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होता है। हम लोग सिंपली, हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि जो बड़े का साइन होता है वही लगा देना चाहिए, लेकिन क्यों, हमारे दिमाग में सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, बड़े का साइन क्यों लगाएं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बड़े का साइन क्यों लगाएं, क्योंकि -3 + 2 जब आपने सॉल्व करके देखा तो आपके पास, इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करके देखें, इधर -2 इधर +3 कर दो, पहले प्लस फिर माइनस, तो इसको भी हम एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, एकदम सिंपली समझा रहा हूँ। पहले क्या आपका +3, तो आप क्या करोगे, 0 से +3 तक जाओगे, ओके, आप +3 तक चले गए। +3 के बाद आपको क्या बोल रहा है, माइनस, यानी आपको बैकवर्ड जाना है, पीछे की तरफ, कहाँ जाना है 2, तो आप ये यहाँ से वापस उठे, ये 1 ये 2, यहाँ पे 2 पे आके पहुंचे, आंसर कितना है आपके पास 1, कितना है आंसर 1। तो मुझे होप है आपको ये प्लस माइनस का मेथड बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। मुझे होप है कि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ,
वो है 8 3 6 9 0 6 9 4 1। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको नंबर दे रहा हूं 8 3 6 9 0 6 9 9 या 9 4 1। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप इस पर जो है मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके मुझे आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको और बताऊंगा। आप ये मत समझिए कि अभी हमारा वीडियो खत्म हो गया है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हमारे आगे का जो टर्म है, जैसे कि अभी हमें करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो अभी हमें बाकी है। और हम अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कैसे किए जाते हैं। तो चलिए अब हम फिर एक बार चलते हैं नंबर लाइन को। अब हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। आपके सामने मैंने एक और ड्रॉ करके रखा है जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जब आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी तो आप बहुत इजीली अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने फेस बनाया हुआ है, जिस पे आप ध्यान दें, जीरो के ऊपर मैंने फेस बनाया है। जीरो पे जो फेस, अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जब होगा तो फेस कहाँ होता है, पॉजिटिव में फेस राइट हैंड साइड होता है और मोमेंट फॉरवर्ड होता है। यानी जब भी प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि फेस कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर, और मूवमेंट क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। क्लियर, समझ गए होंगे आप। दूसरा देखिए माइनस, अगर माइनस होता है तो हमारा फेस लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट जो हमारी है वो बैकवर्ड होगी। मीन्स अगर मुझे 2 माइनस करना है तो 1 2 बैकवर्ड जाएंगे। क्लियर, तो याद, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर आपके पास ये पॉइंट्स याद रह गया तो एकदम सिंपली आप सॉल्व कर लोगे। उसी को मैंने एफएम मेथड आपको बताया था कि फर्स्ट जो है आपका जो फर्स्ट नंबर होता है वो फेस को डिसाइड करता है और सेकंड जो नंबर होता है वो मूवमेंट को डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? तो देखिए अभी आपके सामने फॉर एग्जांपल में नंबर दे रहा हूं, दैट्स 2 into 2। अब यहां पर पहला, फिर दूसरा भी दूंगा 2 into 2, और फिर तीसरा भी बताऊंगा -2 into -2। ये हम इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं लगेगी, आप फटाक से समझ जाओगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्या है, 2। मैं आपको बता चुका हूं, पहला जो है वो फेस डिसाइड करता है और सेकंड नंबर जो है वो मूवमेंट डिसाइड करता है। ये फेस डिसाइड कर रहा है, ये मूवमेंट। सबसे पहला आपका नंबर 2 क्या है, पॉजिटिव, यानी क्या डिसाइड कर रहा है कि आपका जो फेस है वो राइट हैंड साइड है। ओके, राइट हैंड साइड है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई बाय 2 यानी दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है और जो वो पॉजिटिव मूवमेंट आपका क्या डिसाइड कर रहा है कि आपको फॉरवर्ड जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो वेरी सिंपल, ये रहा आपका, कहाँ जाना है आपको, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 से हमको 2 को 2 टाइम्स लेना है, ये 1 और ये 2, तो आंसर क्या हुआ हमारे पास 4। देखिए कितना सिंपली आया, हमारा फेस राइट हैंड साइड है, हमारा मूवमेंट फॉरवर्ड साइड है, आगे की तरफ है, ये आया 2, ये आया 4। क्लियर, मैं यहाँ 0 पे खड़ा था, 0 से मैंने पहले 2 लिया और बाद में 4 लिया। इज इट क्लियर? मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर हम अब दूसरी तरफ जाते हैं, सेकेंड है हमारा -2। अब हम -2 में देखते हैं, तो ये रहा मेरा -2, मतलब मेरा फेस कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। मेरा फेस है, ये देखिए फेस है लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और 2 पॉजिटिव है यानी उसका मूवमेंट होगा पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड। मैं यूं खड़ा हूं और मुझे जाना है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, तो ये सिंपल है, ये मेरा फेस है, ये मेरा पहला
स्टेप होगा और ये मेरा दूसरा स्टेप होगा। मैं यहां से 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो देखिए आंसर कितना है -4। तो आ गया। इज इट क्लियर? आपका आंसर -4 कैसे आया? मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझा होगा कि मेरा आंसर -4 कैसे आ गया। आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि ये -4 आंसर कहां से आया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट है -2 इंटू -2। अगेन अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि -2 इंटू -2, ये फिर एक बार देखते हैं। पहला फेस कहाँ है हमारा? नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ है। और उसके बाद हमें आगे क्या करना है? -2 यानी मोमेंट कहाँ है हमारी? देख लो, मोमेंट हमारी क्या होगी? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। देखिए ध्यान से, फेस कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड, और मोमेंट क्या करना है हमको? -2 बैकवर्ड। तो मैं कैसे जाऊंगा? ऐसे, एक ऐसे, दो। तो इसका मतलब मैं कहां पहुंचूंगा? ये देखिए, बैकवर्ड है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अगेन मैं कहां पहुंच गया? पॉजिटिव 4 पे पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बिकॉज मैं पीछे की तरफ आया हूं, तो ये पीछे आना मेरे लिए पॉजिटिव साइड में आ रहा हूं, तो मेरा आंसर 4 आ गया। मुझे होप है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है मैंने आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियरली समझाने की कोशिश की है। डिवीजन में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है, उसमें भी हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप खुद समझ जाओगे। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले हम ध्यान दें, 2 डिवाइड बाय 2, ओके, 2 डिवाइड बाय 2 आंसर 1 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 डिवाइड बाय -2, तो देखिए इसका कैसे? पहले हम क्या करते हैं? 2 इंटू, और हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं, तो बन जाएगा 1/-2। ओके, ये 1/-2 होगा। सेम पहली बात, ये कैंसिल हो रहा है कैंसिल, तो बच क्या आ रहा है? 1, साइन क्या आ रहा है? माइनस। ठीक है, अब आप वही क्या बोलेंगे? सर माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आ गया? ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन, लेकिन फिर भी कैसे आया? तो वही सेम, आपका पहले क्या था? फेस, और दूसरा क्या था? मोमेंट। आपका सेम है, फेस था आपका किधर? 2 आपने लिया था, तो 2 आपका पॉजिटिव साइड था फेस, और उसका मोमेंट आपको बैकवर्ड जाना था, तो 2 1s जब आप लोगे, यानी सपोज आप कहीं पर भी हो 2, तो 2 1s जाओगे पलट के पीछे की तरफ, तो उल्टा आना है, तो आंसर आएगा -1, क्योंकि 0 तो हम लेते नहीं है, टेबल में आता है 2 1s are 2, तो हम 1 लेते हैं, तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन का आपको थोड़ा सा जो है डाउट ज्यादा होता है, और वो मैंने आपको क्लियर किया है। और जहां तक डिवीजन का सवाल है, वो तो एकदम सिंपल होता है कि अगर डिवीजन में ऊपर नीचे दोनों साइड, यानी अगर आप देखते हैं कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाता है, और अगर किसी एक पे माइनस का साइन हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो उसका आंसर माइनस ही रहता है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर मुझे होप है कि आपको द गेम ऑफ साइन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस गेम को अपने घर में बैठकर खेलेंगे। जितना आप इस गेम को खेलेंगे उतना आपका माइंड क्लियर होगा, आपके जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, मैंने अभी आपको अपना नंबर दिया है, प्लीज आप मुझे कमेंट्स करें अपनी क्वेरीज में। हर संडे को मैं इसी तरह का एक लेक्चर आपको दूंगा, और उस लेक्चर में आपकी क्वेरीज को हेल्प करने की, यानी पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेरीज है वो क्लियरली आपको मिल जाए, समझ में आ जाए, और आप उसको सॉल्व कर सके घर बैठकर। इसलिए प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, हर एक से बोलिए कि अपने क्वेरीज को दें। और इसी तरह मैं आपसे फिर एक बार बोलना चाहूँगा, लॉकडाउन है, प्लीज घर से ना निकलिए,
हालात बहुत ख़राब है, सिचुएशन अच्छे नहीं है और दिन ब दिन हमारे यहाँ पर ये बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स को भी बोलें कि वो घरों से ना निकलें, और अगर घर से निकलते हैं तो प्लीज़ मास्क वगैरह लगा कर जाइए, मास्क के साथ निकलिए, ऐसे ना निकलिए प्लीज़। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ्टी। थैंक यू।